बच्चों, आपका एक बार फिर से अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत। आज की इस पाठ चर्चा की शुरुआत यदि मैं एक प्रश्न से करूं तो कैसा रहेगा? चलिए, मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरा मतलब है जलमंडल, वायुमंडल या स्थल मंडल पर। हाँ, आपका कहना बिल्कुल सही है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत जल से हुई, जल में हुई। अभी आप अपने स्क्रीन पर ये जो तस्वीर देख पा रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि किस प्रकार जल से जीवन के आरंभिक अवस्था की शुरुआत होते होते आज इसके शिखर पर मनुष्य बैठा हुआ है। चलिए, तो ये तो हमने जान लिया। आप सब पहले से ही जानते थे कि जीवन की शुरुआत जल से हुई। लेकिन आपको एक और आश्चर्यजनक जानकारी मैं देने जा रही हूं कि हमारे अपने शरीर का, मानव शरीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा जल है। मालूम है? हाँ, बहुतों को मालूम भी होगा कि हमारे शरीर का 60% हिस्सा जल से बना हुआ है। मतलब पूरा जो शरीर है उसमें 60% पानी है। तो शरीर तो 60% हिस्सा पानी है, लेकिन पता है, आप देख सकते हैं हमारे दिमाग का 73% हिस्सा जल है, खून का 94%, किडनी 79%, मांसपेशियां 75%, आँखों में तो 95% पानी है। हमारा हृदय जो धड़कना बंद कर दे तो हमारा जीवन समाप्त हो जाए, उसमें भी 75% पानी है बच्चों। और हमारा फेफड़ा 83% जल है। और तो और हमारी जो हड्डियां हैं, जो हमारे शरीर को शेप, आकार प्रदान करती हैं, वो उनमें 31% हिस्सा जो है वो जल का होता है। तो आप समझ गए कि हमारे स्वयं के अंदर जल कितना है। आप ये भी जानते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है उस समय एक नवजात शिशु में जल की मात्रा 78%, 78% तक हो सकती है। 1 वर्ष की आयु होते होते ये मात्रा घटकर 65% और एक वयस्क व्यक्ति में 60% जल होता है। आज भी हमारे जीवन की शुरुआत यदि हम कहें कि जल से ही होती है तो गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि माँ के गर्भ में एमनियोटिक फ्लूइड में ही बच्चा पोषण पाता है, पलता है, बड़ा होता है। तो इसलिए जल का आज भी हमारे जीवन में बहुत महत्व है। और शायद इसी के लिए कहा गया है कि जल ही जीवन है। तो आप समझ गए होंगे कि आज हम लोग जिस पाठ पर चर्चा करने वाले हैं वह पाठ है जल संसाधन। बच्चों, आप पूर्व में भी ग्लोब देख चुके होंगे, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि इस ग्लोब पर नीले रंग का हिस्सा रंगीन हिस्से से ज़्यादा है। ऐसा क्यों? इसलिए कि पृथ्वी के सतह का, ये जो पृथ्वी का सतह है, इसका 71% हिस्सा वो क्या है? वो जल है। अब आप देख रहे हैं यहाँ ये भूमध्य रेखा, इसके उत्तरी भाग में हम देखते हैं तो उत्तरी भाग में आपको दिखाई देगा कि रंगीन हिस्सा ज़्यादा है और दक्षिणी भाग में ये नीला हिस्सा आप ज़्यादा देख पा रहे हैं। इसका मतलब दक्षिणी भाग में जल की अधिकता है और उत्तरी भाग में स्थल की अधिकता है। इसी अधिकता के कारण हम उत्तरी गोलार्ध को, ये जो आधा हिस्सा है, इस उत्तरी गोलार्ध को हम कहते हैं स्थल गोलार्ध। क्या कहते हैं? स्थल गोलार्ध। और जो दक्षिणी भाग है, इस विषुवत रेखा से नीचे का जो हिस्सा है, उसे हम कहते हैं जल गोलार्ध। और यहीं पर ये भी हम लोग जान ले कि पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष से किस रंग की दिखती है? नीले रंग की। और इसी कारण हम इसे
नीला ग्रह भी कहते हैं। आइए बच्चों, अब हम जानकारी लेते हैं कि जल स्रोतों के जो विविध रूप हैं इस पृथ्वी पर वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहला जल स्रोत का जो रूप हमारी पृथ्वी पर मौजूद है वह है महासागरीय जल, यानी ओशनिक वाटर, जो समुद्र में, महासागर में, जो हम 5 महासागर हैं, उन महासागरों और जितने भी अनगिनत सागर हैं उनमें जो जल मौजूद है वो एक रूप है। दूसरा है वायुमंडलीय जल, यानी एटमॉस्फेरिक, जो वायुमंडल में है। वायुमंडल में किस रूप में है? वाष्प के रूप में है, नमी के रूप में है, बादल के रूप में है। तो ये सारा जो है उसको हम लोग कहते हैं वायुमंडलीय जल। तीसरा स्वरूप वह है भूपृष्ठीय जल, यानी सरफेस वाटर, जो हमें सतह पर, पृथ्वी के सतह पर नजर आता है। यानी ये महासागरीय जल से अलग, ये महासागरीय जल तो सागरों में, महासागरों में खारा पानी, लेकिन जब हम भूपृष्ठीय जल कहते हैं तो ये नदी, झील, झरने, तालाब के रूप में जो जल मौजूद है ये हो गया भूपृष्ठीय जल। उसके बाद जो अगला रूप है वह है भूमिगत जल का, यानी कि अंडरग्राउंड वाटर का। ये इसका स्रोत कहाँ से है? इसका स्रोत होता है वर्षा, लेकिन वर्षा का पानी जब रिस रिस कर, छन छन कर भूमि के अंदर के जो पोरस रॉक्स होते हैं, जो सांद्र चट्टानें, जलज चट्टानें होती हैं, उन चट्टानों के अंदर जब ये पानी जाके जमा हो जाता है तो उस पानी को, उस जल को हम कहते हैं भूमिगत जल। बच्चों, अभी आपके स्क्रीन पर जो एक डायग्राम है, रेखाचित्र, इसमें आप देख सकते हैं जो हल्के नीले रंग जो है वो हल्का जो नीला रंग है वो दर्शाता है भूमिगत जल को, जहां आप देख पा रहे हैं सैचुरेटेड जोन लिखा हुआ है। और फिर आप उसके दाहिनी तरफ देख पा रहे हैं गहरे नीले रंग में, जो कि सरफेस वाटर, वो भूपृष्ठीय जल दिखा रहा है। तो आप अच्छी तरह से ये समझ पाएँ कि किस तरह से भूमिगत जल पृथ्वी के अंदर चट्टान की परतों के बीच जमा हो जाता है। इसके लिए ये डायग्राम आपके स्क्रीन पर